तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि आपके सामने पिछला जो क्वेश्चन हमने 1.33 यानी 33 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी के फॉर्मूले पर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है पिछला वाला, उसी क्वेश्चन के बेसिस पर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपके सामने कितना, 2 × 10 की पावर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दे रखा है एक और चीज़ कि इनका जो गैप है, जो डिफ्लेक्शन होगा यानी बाई की वैल्यू दे रखी है कि कितना वो अपने पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर। और आगे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है 9.1, 10 की पावर कितना, 2 न्यूटन पर कूलम। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, जैसे ई की वैल्यू भी है 1.6 10 के मैग्नीट्यूड में 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 9.1 10 की पावर -31 kg। क्लियर है? इसी के बेसिस पर अब हमें क्या बताना है कि वो उस प्लेट को, जैसे इसने लिखा है कि कितने, वेयर विल दी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दी सुपर प्लेट, यानी उस प्लेट को जब वो स्ट्राइक करेगा, है ना, तो वो आपको उसकी लेंथ बतानी है, मतलब डिस्टेंस आपको बताना है, जिसको हमने पिछले फॉर्मूले में कैपिटल एल से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्वेश्चन है कि आपको उस लेंथ को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या लिखेंगे, आप लिख लेते हैं गिवन में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन, ये है सॉल्यूशन में। सबसे पहले जाओ आप और यहाँ पर आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिख लेते हैं, है ना। तो आपके सामने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें समझ में आ रहा है वो नीचे दे रखा है, उसको हमने लिख लिया कितना, 9.1 10 की पावर -31 kg। दूसरा यहाँ पर E की वैल्यू भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज, ध्यान रख लेना, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो 1.6 10 की पावर कितना दे रखा है, -19 कूलम। और क्या दे रखा है, E की वैल्यू भी दे रखी है आपके सामने 9.1 10 की पावर कितना दे रखा है, 2 न्यूटन पर कूलम। और क्या गिवन है यहाँ पर, वेलोसिटी अलोंग टू एक्स एक्सिस दे रखा है 2, है ना, 10 की पावर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो आपको एक्सप्लेन करना है आगे, है ना, बाई की वैल्यू भी, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना 0.5 सेंटीमीटर लिखा है। तो मैं बाई को इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि बाई की तरफ जो हमने पिछली क्लास पिछले वाले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, उसमें निकाला था ये, है ना। तो ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको मीटर में चेंज कर लो आप, 0.5 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर। कोई दिक्कत है? अब लेंथ निकालनी उस प्लेट की, तो ये एल की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड। तो देखो पिछली क्लास में ये जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये फॉर्मूला था हाफ की हुई L² अपॉन में mvx। ये vx है, इसको करेक्ट कर लेना, vx², है ना। ये क्या होगा, vx², इसका स्क्वायर है, ध्यान रख लेना, है ना, क्योंकि ये L अपॉन में vx का स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। बताओ, यहाँ से हमें L निकालना है, तो क्या करोगे आप, ये इधर चला जाएगा 2y इंटू में m इंटू में vx, है ना, vx का भी क्या करोगे, स्क्वायर, और अपॉन में बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में आएगा e इंटू में आप यहाँ पर लिखेंगे QE। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका L² का। इसका यूटिलाइज करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा वाला, बाई वाला। तो y = हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 1/2 QEL² अपॉन में क्या आ जाएगा, m अपॉन में m इंटू में vx, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है L की, तो L = यानी L² बन जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में कर दो, तो 2y इंटू में m इंटू में vx, और इसका भी स्क्वायर, और अपॉन में चला जाएगा
QE। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो गिवन है उसको यहाँ पुट कर दो, बस सॉल्व कर लो, है ना। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर L स्क्वायर एज इट रहने दो, ये तो मुझे निकालना है। 2 एज इट रहेगा, y की जगह पर 0.5 लिखा हुआ है ना, इसको लिखेंगे हम 0.5 इंटू 10 की पावर -2। ध्यान रखना यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया है ना। आगे अब m की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर कितना लेंगे -31 इंटू में Vx का स्क्वायर है। तो V की वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है, Vx की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर कितना है 6 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर 6 और इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर करने के बाद नीचे क्या है QE, और Q की वैल्यू बताओ, Q की वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा E की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है आपके सामने 9.1 10 की पावर 2। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट कर लो 9.1 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करो जितनी भी पावर है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप, 2 इंटू 10 की पावर 6 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 की पावर 6 का डबल कर दें मतलब तो कितना हो जाएगा 12। तो ऊपर और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बन गया 10 की पावर 12 और ये है -31 और ये आपका -2 है। तो -2 और ये 31 33 में से 12 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताओ कितना बचेगा 29 या जो भी है। अब यहाँ पर 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, है ना। इंटू में 31 और 2 10 की पावर -33 इंटू में 9 4। अब यहाँ पर देखो 2 जा कितना हो गया 4, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 36 मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद देखो यहाँ पर पावर 33 है और ये पावर हो जाएगी 6 2 जा 12 यानी 12 अपॉन में और पावर क्या दे रखी है उसको भी लिख लेते हैं। तो 1.6 10 की मल्टीप्लाई में 9.1 और ये सॉल्व कर लो जरा जल्दी से, ये कितना हो जाएगा 19 और 12 को जरा सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना पावर दे रखा है ना 91 और ये पावर कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं -17। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो ऊपर तो बचेगा आपका 36, है ना, और ये पावर कितनी हो जाएगी 30 -7 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा प्लस और 7 और 12 कितना बन जाएगा 29 और 29 प्लस का और -33 वाला तो उसमें से माइनस कर दो, 33 में से 29 जाएगा तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -4, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ बचा 36 और नीचे वाला टर्म क्या दे रखा है 1.6 इंटू में 9.1। अब यहाँ पर देखो ये अप्रॉक्स 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 36 नियर बाई वैल्यू है तो मैं काट सकता हूँ इसको इसके साथ, है ना। अब ऐसे ये भी कट जाएगा, ये 4 पॉइंट टाइम है तो 4 ये कट गया 1 टाइम, ये कट जाएगा 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 10/4 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर, ये वैल्यू L स्क्वायर की है। अब यहाँ पर 10 को डिवाइड कर दो 4 से तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू में 10 की पावर कितना -4, ये वैल्यू L स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं रूट लगा सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही रूट लगाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.5 10 की पावर -4 और -4 को रूट के बाहर करेंगे तो 10 की पावर -2। अब 2.5 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये अलग कर सकते हो आप। 2.5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर अपनी मर्जी से पेयर बना सकते हैं ना, यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 का है तो इसको सॉल्व करो, ये अप्रॉक्स 1.5 समथिंग आएगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1.5 समथिंग वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। सॉल्व कर लेना है 1.58 जो भी वैल्यू आई तो L इक्वल टू आपके सामने जो वैल्यू आई वो L की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई L की। कितनी वैल्यू आई हमने रूट कैलकुलेट कर लिया, लगभग ये आएगा 1.58 10 की पावर -2। आप 1.5 भी छोड़ सकते हैं
तो ये था आप जहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा उस प्लेट को, ठीक है। तो ये मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या किए, डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।